श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री महापुरुषों की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। अथ पंचमो अध्याय। पांचवा अध्याय सांख्य योग और कर्म योग का वर्णन है। इस अध्याय में सांख्य योगी और कर्मयोगी लक्षण है और उनकी महिमा का विस्तार है। इस पंचमों अध्याय में ज्ञान योग का विषय भक्ति सहित ध्यान योग का भी वर्णन इस पंचमों अध्याय में है। आप बड़ी श्रद्धा के साथ सुनिए। परम पिता परमात्मा की श्री चरणों में अपने मन को, अपने ध्यान को एकाग्रित करके परम पिता परमात्मा को ध्यान रखते हुए, हे प्रभु, ओम श्री परमात्मने नमः। ओम अथ पंचमो अध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, संन्यासं कर्मणां कृष्णां पुनर्योग्यं च संससि यच्छेयं यतयोरोक्यं तन्मे ब्रूहि सुनश्यतिम्। अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, हे माधव, कर्म के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसीलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक हो उसको आप कहिए। श्री भगवान उवाच। संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसाकरा बुभो तास्तो कर्म संन्यास्ता कर्मयोगो विशेषते। श्री भगवान बोले, संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधना में सुगम होना श्रेष्ठ है। ज्ञेया नित्य संन्यासी यो नायेष्टि कदाचति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बंधात् प्रमोचते। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी से आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने के योग्य है, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से
मुक्त हो जाता है। सदख्या योगो पृथबालः प्रद्वदन्ति न पंडितः एकमाप्याचिता सज्ञम योगयोर्ध्वं वन्दते फलम। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मुखो मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार के स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। या संज्ञाख्यम प्रयत्नेनाम यस्थानम तदो गैरपि गम्यते एकम सख्यम च योगम च यह पश्यन्ति सपश्यति। ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल स्वरूप में ये देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासो महाबाहो दुख्या मातो मयो गतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा नाचिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। योग युक्तो विद्युत्तात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मस्वरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसे कर्मयोग की कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैवं किंचित् करोति मिति युक्तो मन्ये तवाभिति पश्याम शृणुन् प्रश्यान् जिघ्नान् श्रग्रान् स्वापश्चाशुनान् प्रलावन् निर्जिघ्रान् गृह्णीन् मिन्यस्यामिन्निमन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियादेषु वर्तन्ता इति धारयान्। तत्व को जानने वाला संख योगी तो देखता है और सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ और त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ सब इंद्रियां अपने अपने अर्थ में बरत रही हैं। इसी प्रकार समझ करके निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। ब्रह्मणाध्याय कर्मण्ये संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सा पापेन भद्रपात्राभिमासं भसः। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और असक्त को त्याग करके कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्धा केवलरेन्द्रैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगत्यक्ता सशोधये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबंधते। कर्मयोगी कर्म के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति स्वरूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल से आसक्त हो करके बंधता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम बसी नो द्वारे पुरे देहि नो कुर्याने कार्यान्। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा संख योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ भी 9 द्वार वाले शरीर रूप घर में सब कामों को मन से त्याग करके आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। ना कर्तुम न कर्माणि लोकस्यं सुदति प्रभु न कर्म फलम संयोग्यम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्य के ना तो कर्तापन की और ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। नादत्ते कस्याति पापम
चाचैवं सुकृतं विभुः अज्ञानेनामृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्मों को और ना किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तत् ज्ञानम शेषां नासीत महात्मनः तेषामदित्वा ज्ञानम प्रकाशयति तत् परम। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश से उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्ध्या सप्तादात्मा तां दिष्टान् परायणः गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञानिर्धूति कल्मषः। जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर के अपनान वृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तने सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। ही वैतर्जिता सर्गो ऐसा सम्मे स्थितं मनः निर्दोषं हि संब्रह्म तस्माद् ब्राह्मणे ते स्थितः। जिनका मन संभव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम्य है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। ना प्राहे प्रियतम प्राया नो दिजेता प्राय चा प्रियाम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्म विद्ये ब्राह्मणे स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर के हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर के उद्विग्न न हो, वे स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित है। पा ब्रह्मा स्पर्शा सुभक्तात्मा बिंदात्मा मनीयतो सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमच्छायमसूनुते। बाहर के विषयों में असक्त रहित अंतःकरण वाला साधक अंत में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वे सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा को ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित रूप अच्छे आनंद का अनुभव करता है। ये ही सर्प्रजा भोगा दुखियो नैव एवते आद्यांतवता कौन्तेया नातेषु रमते बुधः। जो ये इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषय पुरुषों को सुखपूर्वक भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु है और आदि अनंत वाले अर्थात अनिति है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। सकंतो ह्यभया श्रोढुम प्राकर्षिरम विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भयम वेगम सा युक्ता सा सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। योऽन्ता सुखोऽन्तरात्मा मस्थान्त्रा ज्योतिर्भया सा योगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्मभूतेति गच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वे सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त शंख योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्माणं रस्या क्षीण कल्मषः छिन्न दैतायात्मानां
सर्वभूते हिते रतः, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, और जो संपूर्ण प्राणियों में हित में रहते हैं, और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत को ब्रह्म को भी प्राप्त होता है। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्माणम वर्तते विदितात्मनः। काम क्रोध रहित जीते हुए चित वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्श कृत्वा बहिस्र ब्रह्मस्य सुसहस्रान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा न सबिन्तात चारिणो यतेन्द्रियायन बुद्धिर्निर्मोच्य परायणः विगच्छे भाजम क्रोधा या सदा मुक्त एव सा। बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर की निकाल करके और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा ही मुक्त ही है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुधात अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम तत्त श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदं ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगिनां पंचमो अध्याय श्री कृष्ण भगवान अर्पणमस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गो हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। मोर मुकुट वाले की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय।